गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे चैप्टर चलेगा आपका क्लास 10th का सेकंड, जिसका नाम ये साउथ अफ्रीका के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट थे, यानी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे थे और बहुत बड़े लीडर भी रहे थे। और इस चैप्टर में उनका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बताया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता के लिए एक लंबी जर्नी, एक लंबी यात्रा, है ना, या एक लंबा सफर, सफर भी कह सकते हैं आप इसको। तो स्वतंत्रता के लिए एक लंबा सफर, कैसे ये सफर उन्होंने तय किया, वो सारा हम इस चैप्टर में शुरुआत से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका जो पूरा नाम था वो था नेल्सन नेल्सन रोहिललाला मंडेला। ये इनका पूरा नाम था। शॉर्ट में इनको नेल्सन मंडेला कहा जाता है। क्लियर। अब ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका में पहले सिस्टम क्या था कि साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग रहते थे, एक तो ब्लैक पीपल और एक व्हाइट पीपल, श्वेत लोग और काले लोग, सफेद लोग और काले लोग, मतलब गोरे लोग और काले लोग। 75% वहां पर काले लोग रहते थे और 25% वहां पर सफेद लोग रहते थे। लेकिन जो सुप्रीमेसी थी, जो सत्ता थी, जो अधिकार थे प्राप्त, वो व्हाइट लोगों को थे। व्हाइट सुप्रीमेसी वहां पर चलती थी, यानी सफेद लोगों को, श्वेत लोगों की वहां पर गवर्नमेंट थी, श्वेत लोगों को वहां पर अधिकार दिए जाते थे और ब्लैक लोगों को उतने अधिकार नहीं दिए जाते थे। इनके साथ न्याय किया जाता था, अन्याय किया जाता था और उत्पीड़न किया जाता था। ठीक है, तो ब्लैक पीपल्स के लिए आवाज उठाई थी हमारे नेल्सन मंडेला जी ने, और 27 साल तक, कितने साल तक, 27 साल तक लगभग ये जेल में रहे। और जेल से आने के बाद फिर ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने और वहां पर एक डेमोक्रेटिक उस जो कंट्री थी साउथ अफ्रीका, उसको डेमोक्रेटिक कंट्री उन्होंने बनाया। तो चलिए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है कब से, जब वो जेल जाने के बाद अपने देश को आजादी दिलाते हैं और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। तो एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन होता है, बहुत बड़ा समारोह होता है, जिनमें उनको शपथ दिलाई जाती है। शपथ पत्र समारोह होता है। तो शपथ पत्र समारोह में उन्होंने शपथ ली है क्या बनने की, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने की, और दो उसमें उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। तो वहां से ये कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 10th मई, एक सेकेंड, 10th मई dawned bright and clear। जो 10 मई का जो दिन था, उसका जो डाउन मतलब जो सवेरा था, वो ब्राइट था और क्लियर था। यानी 10 मई का जो दिन था वो ब्राइट था और क्लियर था, यानी धूप अच्छी आ रही थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मुझे प्लीजेंटली माने सुखद रूप से, बिसीज माने होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, यानी घेर लिया गया था। सराउंडेड कह सकते हैं आप इसको। तो मुझे सुखद रूप से घेर लिया गया था बाई डिग्निटेरीज का मतलब होता है गणमान्य लोग, गणमान्य लोग। दोबारा से समझ लेते हैं कि 10 मई का दिन था 10 मई 10 मई 1994, 10 मई 1994 का दिन था। ये वो दिन था जब उन्होंने अपने राष्ट्रपति बनने की शपथ ली थी, शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, तो 10 मई के दिन की जो सुबह थी वो ब्राइट थी और क्लियर थी। पिछले कुछ दिनों से आई यहाँ पर किसके लिए आया है, मंडेला जी के लिए आया है। तो आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं सुखद रूप से विशिष्ट माने घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज मतलब गणमान्य लोगों के द्वारा, बड़े बड़े अतिथि आए हुए थे, बड़े बड़े लोग पदाधिकारी आए हुए थे, तो उनके द्वारा मैं घिरा हुआ था। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और वर्ल्ड लीडर्स यानी संसार के
अलग अलग लीडर्स के द्वारा में घिरा हुआ था। हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान देने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए, क्योंकि पहली बार वहां पर लोकतांत्रिक सरकार बन रही थी ना, तो उनको बधाइयां देने के लिए आ रहे थे, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले, यानी उस समारोह से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले आ रहा है, तो जो इनॉग्रेशन था वो वुड बी रहेगा सबसे बड़ा गैदरिंग, गैदरिंग मतलब जहां लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत बड़ी गैदरिंग रहेगी ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, जिसमें इंटरनेशनल लीडर्स होंगे, अंतरराष्ट्रीय नेता होंगे, ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, किस पर, साउथ अफ्रीकन यानी साउथ अफ्रीका की सॉइल पर, सॉइल यानी मिट्टी कह सकते हो या धरती कह सकते हो, तो साउथ अफ्रीका की धरती पर यह पहली बार होने जा रहा था कि इंटरनेशनल लीडर्स सभी एक साथ इकट्ठे हुए थे और बहुत बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग थी, यानी बहुत ही बड़ी भीड़ थी वहां पर, बहुत बड़ी भीड़ का समूह वहां पर इकट्ठा हुआ था। क्लियर, चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस, जो वो समारोह हो रहा था, शपथ पत्र समारोह जो हो रहा था, वो जो सेरेमनी हो रही थी, टुक प्लेस माने हो रही थी, इन द लवली, लवली का मतलब होता है सुंदर, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बनी हुई एम्पी थिएटर, एक एम्पी थिएटर में, एम्पी थिएटर क्या होता है, एक बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, बिना छत वाली, बिना छत वाली, विद मैनी रोज ऑफ सीट्स, जैसे आपने क्रिकेट का ग्राउंड देखा होगा, तो उसमें बीच में ग्राउंड, प्ले ग्राउंड होता है जहाँ क्रिकेटर्स खेलते हैं, और यहाँ पर आपकी सीट्स लगी होती है ना, तो उसी तरीके से वो मंच वहां पर उनका बनाया गया था, और वो बहुत ही बड़ा एम्पी थिएटर था, रंगशाला थी, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग, जो कहाँ पर स्थित थी, यूनियन बिल्डिंग में, इन प्रीटोरिया, प्रीटोरिया एक जगह का नाम है जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ती है, तो प्रीटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में वो एम्पी थिएटर जो सैंडस्टोन से बना हुआ था, उस जगह पर ये सेरेमनी टुक प्लेस हो रही थी, टुक प्लेस मतलब ये समारोह हो रहा। क्लियर, फॉर डिकेड्स, डिकेड्स कहते हैं दशकों को, दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, यह जो सीट रही है, यह जो पद रहा है राष्ट्रपति बनने का, वो किसका रहा है, व्हाइट सुपरमेसी, यानी श्वेत लोगों का रहा है, श्वेत लोगों की वहां पर सत्ता रही है, श्वेत लोगों का वहां पर अधिकार रहा है, एंड और नाउ इट वाज द साइट, यह एक स्थल बन चुका था, रेनबो गैदरिंग, रेनबो गैदरिंग कहते हैं, रेनबो में जैसे आप जानते हैं रेनबो किसे कहते हैं, इंद्रधनुष को कहते हैं, तो इंद्रधनुष में आपके 7 कलर होते हैं ना, तो कईयों जगह के लोग, कईयों धर्मों के लोग, कई रंग रूप के लोग वहां इकट्ठे हुए थे, इसलिए उन्होंने इस गैदरिंग को क्या कहा है, रेनबो गैदरिंग कहा है, इंद्रधनुषीय गैदरिंग, लोगों की भीड़, गैदरिंग का मतलब क्या होता है, लोगों की भीड़, तो इट वॉज द साइट, यह स्थल था, स्थल है रेनबो गैदरिंग का, अलग अलग जाति और अलग अलग धर्मों और अलग अलग देशों के लोगों का, ऑफ डिफरेंट कलर्स, जिनके कलर भी, जिनके रंग अलग हैं, एंड नेशंस, और जिनके राष्ट्र भी अलग हैं, फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन कहते हैं स्थापना के लिए, क्या के लिए, स्थापना के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक कहते हैं लोकतांत्रिक नॉन रेशियल जाति विहीन गवर्नमेंट, जाति विहीन सरकार, द्वारा से समझ लीजिए, इट वाज द साइड, यह एक ऐसा स्थल था, एक ऐसा स्थान था जहाँ रेनबो गैदरिंग हुई थी, यानी अलग अलग देशों के लोग इकट्ठे हुए थे जो डिफरेंट कलर्स के थे और डिफरेंट नेशन के थे, काय के लिए इकट्ठे हुए थे, इंस्टॉलेशन हो रहा था, स्थापना हो रही थी किसकी, साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक जाति विहीन गवर्नमेंट की, है ना, मतलब पहले क्या होता था, जैसे श्वेत लोग हैं उनकी अलग कैटेगरीज होती थी, और जो काले लोग थे उनकी अलग कैटेगरीज होती थी, लेकिन अब एक लोकतांत्रिक सरकार बनने जा रही थी, डेमोक्रेटिक, जहां पर सबको समान अधिकार हो, काले लोगों को भी समान अधिकार हो और गोरे लोगों को भी समान अधिकार हो, और जो सरकार वो बनने जा रही थी उसका मुखिया कौन था, उसके मुखिया थे नेल्सन मंडेला जी, ठीक है, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस पतझड़ के सुंदर दिन पर, उस पतझड़ के सुंदर
दिन पर आई वॉज अकम्पेन्ड, मैं साथ था, अकम्पेन्ड माने साथ था, बाय माई डॉटर, अपनी डॉटर के, डॉटर मतलब अपनी बेटी के, जिसका नाम था क्या, जिनानी। यानी जो मंडेला थे वो शपथ ग्रहण समारोह में आए थे अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम क्या था, जिनानी। क्या नाम था, जिनानी। ठीक है। ऑन द पोडियम, पोडियम पर, पोडियम जानते हो जहां पर आदमी खड़े होके बोलता है ना, मंच होता है, मंच के ऊपर एक माइक रखने का होता है, तो उसको पोडियम बोलते हैं। ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉन, उनको पहले स्वॉन माने शपथ दिलाई गई एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है कि पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा मिस्टर डी क्लर्क। क्लियर। चलिए देन तब थाबो मबेकी, थाबो मबेकी ये कौन है, ये दूसरे आपके डिप्टी प्रेसिडेंट हैं। ये थाबो मबेकी वाज इनको भी शपथ दिलाई गई एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। यानी वो दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट थे और ये पहले डिप्टी प्रेसिडेंट, डिप्टी का मतलब उपराष्ट्रपति। ठीक है। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, मेरी मतलब मंडेला की बारी आई, तो आई प्लज, मैंने प्रतिज्ञा ली, टू ओबे, पालन करने की, एंड अपहोल्ड माने बनाए रखने की, कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान को। तो मैंने ये प्रतिज्ञा ली, मैंने ये शपथ ली कि मैं अपने संविधान को हमेशा बनाए रखूंगा और उसका हमेशा आदर करूंगा, उसकी हमेशा ऑबे करूंगा, है ना। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को डिवोट करने की प्रतिज्ञा ली, डिवोट मतलब समर्पित करना, और मैंने अपने आप को समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली टू द वेल बीइंग माने भलाई के लिए ऑफ द रिपब्लिक, देश की, रिपब्लिक का मतलब देश की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की मैंने क्या ली, प्रतिज्ञा ली, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए। यानी मैंने देश के और देश के लोगों की भलाई के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित करने की क्या ली, प्रतिज्ञा ली, शपथ ली। ठीक है। टू द असेंबल्ड गेस्ट, उन एकत्रित मेहमानों के लिए, एंड द वॉचिंग वर्ड्स, और देख रही पूरी दुनिया के लिए, आई सेड, मैंने कहा, यानी मैंने अपना स्पीच देना चालू किया, तो मैंने कहा, क्या कहा मैंने, वो आपको अगली पैराग्राफ में मिलेगा। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ सभी की उपस्थिति में, कन्फर्म माने प्रदान करते हैं, ग्लोरी माने गौरव, एंड होप और उम्मीद, आशा, यानी गौरव और आशा प्रदान करते हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, अपनी नवजात लिबर्टी को, नवजात मतलब अपनी नई नई पैदा हुई लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता को हम क्या प्रदान करते हैं, ग्लोरी प्रदान करते हैं, और होप नई उम्मीद प्रदान करते हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव से बाहर निकलकर, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अति साधारण, ह्यूमन डाइजेस्टर्स, मानवीय आपदा, मानवीय आपदा तो रही थी, मानवीय आपदा मतलब मानवीय संकट कह सकते हो आप। तो मानवीय संकट क्या रहा था कि जो काले लोग थे उन पर हमेशा जुल्म किया जाता था, उनको समान अधिकार नहीं दिए जाते थे, तो वो उनके लिए ह्यूमन डाइजेस्टर थी। क्या थी, ह्यूमन डिजास्टर थी। तो मानवीय आपदा थी, मानवीय उस असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से बाहर निकलकर, आउट ऑफ मतलब से बाहर निकलकर, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक लास्टेड माने चला, यानी जो डिजास्टर लंबे समय तक चला, जो आपदा, जो संकट, जो मुसीबत, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण थी, उसके अनुभव से बाहर निकलकर, दैट लास्टेड जो कि चली, टू लॉन्ग माने लंबे समय तक, मस्ट बी बॉर्न ऑफ सोसाइटी, हमें एक ऐसे बॉर्न माने जन्म देना है, या हमें एक ऐसे सोसाइटी को पैदा करना चाहिए, ऑफ विच, जिसके लिए, ऑल ह्यूमैनिटी, सारी मानवता को, विल बी प्राउड, गर्व हो। तो जो मंडेला जी हैं वो अपने स्पीच में कह रहे हैं कि हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने बहुत सारी ह्यूमन डिजास्टर्स को का एक्सपीरियंस लिया है, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो लंबे समय तक रहा है। कहने का मतलब है हमने सफेद लोगों की लंबे समय तक गुलामी की है, लेकिन आज हमें एक ऐसे समाज का गौर मतलब निर्माण करना है जिससे सारी मानवता को क्या हो, प्राउड फील हो, प्राउड मतलब गर्व फील हो। क्लियर।
चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। वी हम हु आर आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब होता है बहिष्कृत कर देना, निकाल दिया जाना, ठीक है। हम जिन्हें निकाल दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था, नॉट लॉन्ग एगो, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, हम लोगों को बहिष्कृत कर दिया गया था। श्वेत लोगों ने हैव टुडे, आज टुडे बीन गिवन, हमें दिया जा रहा है रेयर प्रिविलेज, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ और प्रिविलेज मतलब अवसर, एक हमें एक ऐसा दुर्लभ अवसर दिया जा रहा है टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, मेहमान नवाजी करने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के राष्ट्रों की आज पहली बार हमें मेजबानी करने का मौका मिला है, मौका मिला है, ये प्रिविलेज मतलब लाभ मिला है, अवसर मिला है, ठीक है। ऑन आवर ऑन सोइल, हमारी खुद की धरती पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 140 से भी ज्यादा देशों के लोग हमारी इस धरती पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। तो ये हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हम धन्यवाद देते हैं उन सभी डिस्टिंग्विश्ड माने विशिष्ट, अंतरराष्ट्रीय गेस्ट माने मेहमानों का, फॉर हैविंग कम, जो यहाँ आए, टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश को लोगों के साथ उन्होंने टेक पोजीशन, स्थान धारण किया है ना, यानी उन्होंने वो विराजमान हुए हमारे देश के लोगों के साथ इकट्ठे बैठे। और व्हाट इज आफ्टर ऑल, वास्तव में आखिरकार इज अ कॉमन विक्ट्री, यह एक ऐसी सामान्य जीत है, फॉर जस्टिस, न्याय की, फॉर पीस, शांति की, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय डिग्निटी माने सम्मान की या शोभा की या आदर की कह सकते हो। तो यह एक सामान्य जीत है जस्टिस की, पीस की और डिग्निटी की। क्लियर। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये ध्यान रखना, जब वो समारोह हुआ था तो वहाँ 140 से ज्यादा देशों के लोग, वहाँ के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो वहाँ उस समय पर प्रेजेंट थे, ठीक है। और साउथ अफ्रीका के भी वहां कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग उपस्थित थे, ठीक है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिया है, एट लास्ट माने आखिरकार, आखिरकार या अंत में हमने अचीव कर लिया है अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अपनी राजनीतिक इमेंसिपेशन कहते हैं आजादी को, स्वतंत्रता को, हमने अपनी राजनीतिक आजादी को प्राप्त कर लिया है। वी प्लस अवरसेल्व्स, हम प्लस लेते हैं, प्लस मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं स्वयं, टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, कि हम लिबरेट माने आजाद कर देंगे ऑल अवर पीपल, अपने देश के सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, उस लगातार रहने वाले बॉन्डेज माने बंधन से, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के, यानी हमारे देश में लगातार गरीबी रही है, उस बंधन से हम अपने देश के लोगों को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे, पॉवर्टी से आजाद कर देंगे, डिप्रीविएशन, उस अभाव, उस कमी से आजाद कर देंगे, सफरिंग, उनके कष्टों से उनको आजाद कर देंगे, जेंडर, उनके लिंग भेद से उनको आजाद कर देंगे, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और उनके दूसरे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं भेदभावों से उनको आजाद कर देंगे, यानी भेदभाव चाहे कलर का हो, चाहे जेंडर का हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव हो, मैं ये सौगंध खाता हूँ, मेरे देशवासी ये सौगंध खाते हैं कि हम ऐसे सारे कष्टों से अपने देश को आजाद कर देंगे। क्लियर। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Never, never and never, कभी नहीं और कभी नहीं, ये 3 बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब हम किसी बात को स्ट्रेस देकर कहते हैं, जोर देकर कहते हैं, तो हम उसी शब्द को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो वो रिपीट करते हुए कहते हैं कि कभी नहीं और कभी नहीं, अगेन माने फिर से, इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये जो सुंदर धरती है वो कभी भी फिर अनुभव नहीं करेगी द ऑपरेशंस माने शोषण को या अत्याचारों को, ऑफ वन बाय अनदर, एक के प्रति दूसरे के लिए, एक के प्रति दूसरे के लिए, यानी एक व्यक्ति दूसरे पर कभी भी ऑपरेशन नहीं करेगा, कभी भी अत्याचार
नहीं करेगा इस धरती पर आज के बाद ना कोई सफेद व्यक्ति ना कोई गोरा व्यक्ति किसी काले पर कभी अत्याचार नहीं करेगा, ना कभी उसका शोषण करेगा, ना कभी उनके अधिकारों को छीनेगा। क्लियर? द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट्स। ये जो सूर्य है वो कभी सेट ऑन माने अस्त नहीं होगा, सो ग्लोरियस इतना गौरवशाली तरीके से ह्यूमन अचीवमेंट, एक ह्यूमन अचीवमेंट के रूप में। लेट फ्रीडम रेन, फ्रीडम का, स्वतंत्रता का रेन हुआ, रेन मतलब राज्य हुआ। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका को भगवान कह दे आशीष दे। तो ये उन्होंने अपने स्पीच में ये सारी बात उन्होंने कही, और भी बातें कही, लेकिन आज के लिए वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए केवल इतना ही। फिर इसका हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, और हो सकता है तो इसका हमें तीसरा पार्ट भी लेकर आना पड़े। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपको अगर समझ में आया हो चैप्टर लाइव एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।